नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अपने प्रधान सेवक साहब ने जब से सेवा शुरू की है तब से ये कहने मुझे कोई हिचक नहीं है कि राष्ट्रीय शर्म के अनेक अवसर उनके सेवा काल में आए हैं। उसी तरीके का एक अवसर आज फिर आ गया जब मणिपुर में लड़कियों को नग्न करके उनकी बेइज्जती की गई और अपने प्रधान सेवक साहब एज यूजुअल चुप्पी साधे हुए। कल से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है और वहाँ वो कुछ बोलेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। 3 मई से जो हिंसा मणिपुर में हो रही है और उसमें उसके पहले भी तमाम इतने लोग मार डाले गए हैं, इतने सैकड़ों लोग मार डाले गए हैं, लगभग लाखों के लोग करीब बेघर हो गए हैं, वहाँ रह रहे हैं। और एक वो भी आई थी कि एक किसी के सिर काट करके वहाँ लटका दिया गया था और आज इस तरीके से लड़कियों को नंगा करके उनकी बेइज्जती की गई। ये सब देखने के बाद भी कैसे अपने प्रधान सेवक चुप रह सकते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के ये बात समझ में नहीं आती है। इसके केवल 2 ही अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये है कि अपने प्रधान सेवक साहब जो है वो या तो ये सब जो हो रहा है उससे बेपरवाह हैं, और या फिर ये है कि वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो किसी चीज़ को रोकने में समर्थ ही नहीं। 2 ही इसके नतीजे निकलते हैं। और एक नतीजा और निकलता है, वो ऐसा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, कि जब भी कभी कोई मौका आता है, क्रूशल मौका आता है, जबकि प्रधान सेवक को बोलना और एक्शन लेना चाहिए, तो वो चुप हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ शुरू हो, ये ऐसा है। हाँ, वो उस समय बिल्कुल सक्रिय रहते हैं जब चुनाव के वक्त होता है या उनको सत्ता आती हुई दिखती है। जैसे कोरोना काल में भी वो पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे, इस तरीके की चीज़ें वो करते रहते हैं। और उसके अलावा सामान्य मानव या सामान्य जनजीवन को कितनी भी आपदा त्रासदी आए, उससे अपने प्रधान सेवक को कोई लेना देना नहीं। अब कायदे से तो ये होना चाहिए कि 3 मई से जो आग मणिपुर में लगी है उसमें प्रधान सेवक को वहाँ एक बार दौरा कर लेना चाहिए और जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर करीब 3 महीने से अपने भारत के एक राज्य में इस तरीके से आपाधापी मची हुई और हालत ख़राब है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो भी सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके ऊपर बहुत बड़ा लांछन है। और प्रधानमंत्री जो उस सरकार को गवर्न कर रहा है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा लांछन है और राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और उस पार्टी के लिए, उस प्रधानमंत्री के लिए भी शर्म की बात है जो इस समय अपने भारत वर्ष में राज्य शासन कर रही है। लेकिन अपने प्रधान सेवक साहब को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एज यूजुअल जो है हाथ आँख नचा करके विपक्षियों को कोस रहे हैं और जगह जगह उनके पास फिलहाल यही एक एजेंडा बचा है। मुझे तो ये भी हैरत होती है कि जब जो व्यक्ति और जो पार्टी लोगों को भ्रष्टाचारी कहने के बाद अपने यहाँ शामिल करके और उनसे सरकार चलवाने लगता है, वो कैसे मतलब भ्रष्टाचार पे भाषण दे सकता है और कह सकता है कि विपक्षी सारे भ्रष्टाचारी हैं। वंशवाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता ऐसे हैं जो जिनकी तीसरी पीढ़ी आज की तारीख में राजनीति में बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भाई गजब ढिठाई माननी पड़ेगी। ये बात तो माननी पड़ेगी अपने प्रधान सेवक साहब में कि उनको अंदर काम करने की सलाहियत हो ना हो, लेकिन ये ढिठाई है कि वो उन सब बातों पर भी बोल सकते हैं जिसके ऊपर कि उनको चुप रहना चाहिए। बहरहाल फिलहाल तो बस यही मुझे तो कहने में बहुत दुख हो रहा है और बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है कि मणिपुर में इतने जघन्य कांड के बावजूद अपने प्रधान सेवक चुप हैं और अभी वो उनके पास केवल जो है बोलने के लिए, विपक्षियों को कोसने के लिए बात है। गजब ढिठाई है भाई। इसके अलावा मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। भारतवर्ष को इस समय भगवान ही चला रहा है, भगवान ही बचा सकता है। तो इसके आगे मैं कुछ कहने की भी उसमें मुझे वो नहीं है। दुख हो रहा है और यही कहा जा सकता है कि इस समय फिलहाल जो अपने प्रधानमंत्री तो साहब के काल में हो रही हैं। और मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब वो उस समय कोरोना के समय लोग पैदल चल पड़े थे, हज़ारों लोग परेशान बेघर हो गए थे, कई लोग तमाम मर गए थे। उस समय के तमाम त्रासद दृश्य जो है अगर कोई याद करे तो उसकी आंखों में कौन सकते हैं। लेकिन अपने प्रधानमंत्री साहब गजब आदमी है भाई। उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस एक चीज़ से लेना देना है कि किस तरीके से नौटंकी कर करके सत्ता में बने रहा जाए, और वही वो कर रहे हैं। ईश्वर उनकी मदद करे और भारतवासियों को उनकी इस नौटंकी से जितनी जल्दी हो सके बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।